नमस्कार। मोरबी पुल हादसे में लगभग अभी तक 140 जानें जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों को अपने परिवार के सदस्य नहीं मिल रहे हैं। किसी को छोटी बहन जो पुल में गिर गई थी वो नहीं मिल रही हैं, किसी के भाई, किसी के माँ बाप। ये पुल की हादसा कल शाम को हुई थी लगभग कोई 6:30-7 बजे। इसमें ये एक पुल एक झूलता हुआ ब्रिज बनाया गया है, तो सस्पेंशन केबल से जो टांगता था माचू नदी के ऊपर, इसमें लगभग कैपेसिटी थी 125 लोगों की। लेकिन उस समय जिस समय हादसा हुआ लगभग 500 लोग उस पुल में मौजूद थे। 17 रुपये का एंट्री टिकट था, लेकिन ये 17 रुपये बहुत ही महंगे पड़े काफ़ी लोगों को। पुल के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। ये पुराना ब्रिटिश एरा से पुल आया हुआ है। इसके लिए रेनोवेशन करने के लिए, ठीक करने के लिए 7 महीने के लिए बंद था और अभी ही खोला था। अक्टूबर 26 को खोला गया था, क्योंकि गुजरात का नया साल भी होता है उस दिन। लेकिन अब ये तहकीकात में पता चल रहा है कि जब वो खुला था तो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया था। वो कंपनी ने, गुजरात की जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं उनसे उन्होंने खोलने के लिए परमिशन नहीं ली थी, क्योंकि परमिशन लेने के लिए पहले उनको पास करना पड़ता है फिटनेस टेस्ट। एक ये लापरवाही करी जो बहुत महंगी पड़ी। ये किसको दिया था? ये है ओरवा ग्रुप, जो अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड का पार्ट है। इनके जो फाउंडर थे उदवी पटेल, वो कुछ साल पहले मर गए, लेकिन उनके लड़के जयसुख पटेल आजकल ये संभालते हैं। ये ग्रुप ज़्यादातर घड़ियाँ के लिए, वॉल क्लॉक्स के लिए, CFL बल्ब के लिए, मस्कीटो रैकेट्स वगैरह के लिए जाना चाहता है। कंस्ट्रक्शन में भी काम करते हैं और इनको 14 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, 15 साल का मेंटेनेंस के लिए मार्च में। तो मतलब 6 महीने 7 महीने पहले दिया था। फिर उन्होंने ये पुल खोला और पहले ही उसमें ये हादसा हुआ। इस पर FIR भी फाइल हो गया है और गवर्नमेंट इसकी जांच भी कर रही है। लेकिन हमें ये देखना है कि इसके ऊपर राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, आपको पता है गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में ही थे। उन्होंने मोरबी के वहाँ पे नहीं थे, लेकिन उन्होंने केवड़िया पे थे थोड़े दूर। उन्होंने कहा कि मेरा जो दिल है, मन है, उन्होंने उनके श्रद्धांजलि दी और काफ़ी बात करी लोगों के बारे में। उन्होंने बोला, चीफ मिनिस्टर बिल्कुल तुरंत वहाँ मौजूद हो गए, भेज दिया गया था कि सिचुएशन को देखें। पर उन्होंने कहा हमारा कर्तव्य भी है, तो उन्होंने कर्तव्य के बारे में भी बात की कि जो जिस कर्तव्य के लिए आए थे वो भी कर रहे थे, चुनाव का कैंपेन भी कर रहे थे। लेकिन उन्होंने काफ़ी वहाँ पे अपना सहानुभूति प्रकट किया मोरबी के लोगों के जो हादसा हुई है उनके साथ। दूसरी बात, अगर हम सोशल मीडिया में देखें तो जो बीजेपी के जो विरोधी पार्टीज़ हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी को याद दिला रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में भी जब चुनाव के टाइम एक हादसा हुआ था, पुल गिरा था, तो प्रधानमंत्री खुद चुनाव रैली में बोले थे कि भाई ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है, क्योंकि ये बताता है कि सरकार में किस तरह का गवर्नमेंट और मेंटेनेंस वर्क हो रहा है। इस तरह की राजनीति चल रही है सोशल मीडिया पे। और इस समय पे मैं सोचती हूँ कि, और काफ़ी लोगों ने ये भी प्रकट किया ओपिनियन सोशल मीडिया में, इस समय इस तरह का तू मैं करना शायद सही नहीं है। ये सब होएगा, बाद में भी हो सकता है। अभी जब तक जाने नहीं मिली हैं, लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, ग्रीव कर रहे हैं, और सरकार भी एकजुट लगी हुई है, मतलब कि देखा जाए कि बचाने के में, रिलीफ के, रेस्क्यू ऑपरेशंस में। ये सब मेरे ख्याल में बाद में भी हो सकता है। ये जो प्लस माइनस फिंगर पॉइंटिंग जो पॉलिटिकल राजनीति होती है, ये ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिला? क्या ये ग्रुप एक्चुअली सही ग्रुप था कि जिनको इस तरह का काम सौंपा जाए? इनके क्या क्रेडेंशियल्स थे? किस तरह से ये ब्रिज को फिर से खोला गया, ताकि ना बिना परमिशन के, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के, क्योंकि ये चोरी तो नहीं खोला ना, सबको मालूम था कि ये ब्रिज खोला है। 500 लोग मौजूद थे, टिकट बिका जा रहा था। तो ये किसने ये परमिशन दी, किस तरह से किसने अपनी आंख बंद करी और ब्रिज को खोलने दिया? ये सब ज़्यादा मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट सवाल है। ये लोकल लेवल में इसके गुनहगार मिलेंगे कि किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसने ब्रिज खोला, किसने फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला, और ये कंपनी क्या है, क्या करती है, क्या, ये सब क्वेश्चंस मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें शायद कुछ जवाब मिलेंगे, लेकिन जिन लोगों ने अपनी फैमिली मेम्बर्स खोए हैं, जान खोई है, उनको तो फ़िलहाल क्या जवाब दे सकते हैं हम लोग। लेकिन अभी के लिए इतना ही।